थर्ड एनवायरमेंट सिविलियन अवार्ड 2026 की आप सभी को परमार्थ निकेतन माँ गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त हिमालय की पवित्र इस दिव्य भूमि देवभूमि से अनेकानेक शुभकामनाएं। मुझे आज आप सबके साथ होना था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया। इसका मुझे खेद भी है, लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब परमार्थ निकेतन में अगली बार यहीं पर ही इस दिवस को मनाएं। गंगा का तट वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल के लिए एक ऐसा पवित्र वातावरण आपके माध्यम से सबको इसका दर्शन करने को मिलेगा। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। आप सबने पंच तत्वों की सेवा, पर्यावरण की सेवा, पर्यावरण की अलग जगाने का अद्भुत कार्य किया है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि थर्ड एनवायरमेंट सिविलियन अवार्ड 2026 पुरस्कार उन विभूतियों के लिए है जिन्होंने बिना किसी शक्ति, पद, सत्ता और संसाधनों के बिना अपने संकल्प, साहस और सतत प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया है। कोई नदी को पुनर्जीवित कर रहा है, कोई जंगल बचाने के लिए अपने जीवन की दिशा बदल चुका है, तो कोई गांव-गांव जाकर जल, मिट्टी और वायु के प्रति समाज में चेतना जगा रहा है। पानी को हम बना तो नहीं सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आज जब दुनिया पर्यावरण संकट की भयावह सच्चाई से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है। कुछ सामान्य से दिखने वाले असाधारण व्यक्तित्व जो आज निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से धरती की रक्षा हेतु समर्पित है, उन सभी कर्मयोगियों को ये थर्ड एनवायरमेंट सिविलियन अवार्ड 2026 के अवसर पर मेरी पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये सशक्त और संगठित प्रयास है और ये स्मरण कराता है कि पृथ्वी केवल संसाधन नहीं, हमारी माता है। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश ये केवल तत्व नहीं, जीवन का आधार है। पंच तत्वों की सेवा अर्थात प्रकृति के साथ संतुलन, संयम, संवेदनशीलता के साथ जीना। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल की हर बूंद अमृत है। जब हम इस भाव से जल को बचाते हैं ना, तो धरती को संवारते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं और अग्नि और आकाश का सम्मान करते हैं। यही तो सच्ची पर्यावरण साधना है। आज जब वैचारिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, व्यवहारिक प्रदूषण का बोलबाला है, ऐसे में भीतर का पर्यावरण और बाहर के पर्यावरण संरक्षण केवल विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, तो ये अनिवार्यता है। यदि हमें प्रकृति के साथ संतुलन नहीं साधा तो विकास का हर दावा खोखला सिद्ध होगा। हर पुरस्कार हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है कि हम भी समाधान का हिस्सा बने, और हम ही तो है समाधान, बिकॉज वी आर द सोल्यूशन, बिकॉज वी आर द प्रॉब्लम आल्सो। भारत की सनातन संस्कृति ने सदा प्रकृति को पूज्य माना है। नदियां माँ हैं, वृक्ष देवता है, पृथ्वी भू माता है,
इसलिए ये अवार्ड उसी सांस्कृतिक चेतना को आधुनिक रूप में रूपांतरित करता है। ये संदेश देता है कि पर्यावरण की रक्षा किसी एक संस्था या सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। ये सम्मान एक आह्वान है कि हम अपने जीवन शैली पर पुनर्विचार करें। यूज एंड थ्रो नहीं, बस यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर बढ़े। खाया और फेंका, इस कल्चर से हमें आगे बढ़ना होगा। जियो और जीने दो से जीवन दो की संस्कृति, कि जियो और जीवन दो की संस्कृति को हमें आत्मसात करना होगा। अंतिम बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे आपके साथ होना था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मुझे प्रसन्नता है कि ये विश्व पर्यावरण परिषद की पुरस्कार चयन समिति ने ये प्रतिष्ठित पर्यावरण श्री पुरस्कार से मुझे सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आप सभी को अनेकानेक साधुवाद। ये पुरस्कार माँ गंगा के पवित्र चरणों में ही मैं समर्पित करता हूँ। हम सभी के सम्मिलित प्रयासों की ये यात्रा अनवरत जारी रहे। आइए मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहाँ सभी को स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और सुरक्षित जीवन मिले। पुनः आप सभी को इस उत्कृष्ट पहल के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं। साथ ही साथ दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में माँ यमुना की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से बात हुई है और आदरणीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से और जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल साहब से भी बात हुई है कि अब की बारी कर ली हमने तैयारी है, अब यमुना की बारी है। सबको मिलकर इस कार्यक्रम में जुटना है कि यमुना के किनारे, नदियों के किनारे पेड़ लगे प्यारे, हाथ लगे सारे। सिंगल यूज प्लास्टिक से हम अपनी धरती को मुक्त करने का प्रयास करें। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जल को प्रदूषित ना करें। बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। जय भारत, जय गंगे, जय यमुने। ओम शांति।